ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम इंशाल्लाह एफईटी का डीसी बाइसिंग सीखेंगे, क्योंकि डीसी बाइसिंग और एसी बाइसिंग कंबाइन करके हम कंप्लीट जो उसका होल एनालिसिस है उसको समझेंगे। तो आज का दिन एफईटी डीसी बाइसिंग के लिए रखा है। जहाँ समझ में नहीं आई वहाँ रोक के आपने मुझसे जो है वो सवाल कर लेना, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ओके, सबसे पहले ये वही एम्पलीफायर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और अभी कुछ अर्सा हम इस और एम्पलीफायर इसी एम्पलीफायर को थोड़ा सा देखेंगे। ये एफईटी बेस्ड वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन वाइज, ठीक है, इसको हम काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज इसका डीसी एनालिसिस शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ताकि डीसी एनालिसिस कर सकें। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं ना, इनको हम हटा देते हैं, इस सर्किट को हटा देते हैं। तो ये फिर हमारे पास जो है जो बाकी का सर्किट बचता है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीसी सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट में अगर आप राइट साइड में देखें तो आपको कहीं पे भी एसी सोर्स इनपुट की सूरत में या आउटपुट की सूरत में नजर नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी कैपेसिटर आपको नजर नहीं आएगा। अब इस सर्किट को एक हिस्सा इसका अलग कर दिया गया है ताकि इनपुट साइड है जो वो अलग हो जाए, और आउटपुट साइड जो है वो भी हमें यहाँ नजर आ रही है। थोड़ा मैं एनोटेशंस जो है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि एनोटेशंस की मदद से हम कुछ चीजों को सीख पाए, ठीक है। ओके, ये वाला जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है सर्किट का, ये हमने यहाँ से जो एक्चुअल सर्किट लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि ये प्राइमरीली कोई भी करंट जो है वो यहाँ फ्लो नहीं होती। ये जो एफईटी है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, जबकि जेएफईटी जो बीजेटी था उसका एक अलग स्टोरी थी। जब हमने इसको अलग कर लिया है तो अब हम जो वोल्टेज यहाँ पे मौजूद है वो मालूम कर सकते हैं। अगर ये वोल्टेज हमें मालूम हो जाए तो फिर हम आगे फर्दर जो हमारे पास इस वोल्टेज यानी VGS जो है इसको मालूम करने की तरफ एक स्टेप जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हमारा असल काम VGS को मालूम करना है, और इसके साथ साथ हमें फिर मालूम हो जाएगा कि इसके थ्रू करंट जो है वो कितनी प्राइमरीली गुजर रही है। तो इसका पूरा एनालिसिस देखते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, और वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने लगाया था VG मालूम करने के लिए। अब मैं इसको एनोटेशंस को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकें। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे जो है वो फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये फार्मूलाज आपको इसके साथ दिए जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो पहला फार्मूला है वो वोल्टेज को शो कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज कैसे आएगी आप देख सकते हैं कि ये R2 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज सोर्स, तो ये VG आ जाएगा। VGS जब हम मालूम करने जाएंगे तो यहाँ पे जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो VG और आगे माइनस VGS और माइनस IDRS इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। अच्छा, इसमें हमें जो चीज मालूम नहीं है ना वो ये, में सजाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ID, ठीक है। इसको मालूम करने का भी हम तरीका सीखेंगे कि ये ID कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के फार्मूलाज हैं वो तो सिंपल जो है ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन है कि D और S के दरमियान क्या वोल्टेज होगी, यानी ये जो दो टर्मिनल हैं इनके दरमियान में क्या वोल्टेज होगी, VDS। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम जो वोल्टेज यहाँ RD के अक्रॉस ड्रॉप हुई है और जो वोल्टेज RS के अक्रॉस ड्रॉप हुई है, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास VDS आ जाएगा। इसको अरेंज थोड़ा इस अंदाज में कर दिया गया है। इसी तरीके से
जो VD यानी ड्रेन वोल्टेज, यहाँ से ड्रेन से लेके ग्राउंड तक, ये कितनी होगी। इसी तरीके से सोर्स पे कितनी वोल्टेज होगी, और जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इनके थ्रू कितनी करंट जो है वो फ्लो हो रही होगी। तो ये इसका कंप्लीट जो है प्राइमरली फार्मूलाज। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। ये स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगा आज ही, ताकि आप लोग जो है जरा इसको अपने टाइमिंग जैसे ही आपको मिले एक दफा इसको देख लें। किताब में आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। ये किताब के ये 7 चैप्टर में से हम यूज कर रहे हैं इसे। ओके, ये जो कर्व है ना, ये बनानी सीखनी है हमने आज, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे ये कर्व आपको दी हुई है। तो 2 पॉइंट मालूम करने हैं जहां से हमें ये Q पॉइंट मालूम होगा। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक ये VG है और एक ये Y एक्सिस के ऊपर पॉइंट। ठीक है, हमें पता है कि जो Y एक्सिस है ये करंट का एक्सिस है, तो यहाँ वोल्टेज 0 होगा। इसी तरीके से हमें पता है कि जो X एक्सिस है ये वोल्टेज का एक्सिस है, तो यहाँ करंट 0 होगी। जैसे वो हम जानते हैं ना, X और Y, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। X एक्सिस के ऊपर Y इज इक्वल टू 0 होता है, और Y एक्सिस के ऊपर X इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो हमने बहुत ही एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ लिया था। ठीक है, इसी चीज की यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब हम इस कर्व को बनाना सीखते हैं थ्रू एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, देखिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं अटके तो आपने सवाल जरूर पूछ लेना। ओके, ये हमने टेबल चैप्टर 6 से लिया है। ये टेबल हमें हेल्प करेगा कि हम इस कर्व को ड्रा कर सकें पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर के ऊपर ड्रा कर सकें। इस कर्व में जो मेन पॉइंट्स है वो देख लीजिए। जब ट्रांजिस्टर दिया जाएगा, ट्रांजिस्टर के साथ ये वाले पैरामीटर्स दिए जाएंगे, IDSS और VP। इन IDSS और VP से हम मालूम कर लेंगे सब कुछ। कैसे? हमें 4 पॉइंट चाहिए होंगे। पहला पॉइंट हमें आ जाएगा VP, यानी VP जो दिया हुआ है वो बताते खुद एक पॉइंट है। IDSS ये बताते खुद एक पॉइंट है। 2 पॉइंट तो यही हो गए। इसके बाद दूसरे 2 पॉइंट कैसे मालूम होंगे? वो इस तरह होंगे कि करंट का हाफ और उसके साथ जो VP है उसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद करंट का 1/4 यानी क्वार्टर, और जो VP है उसका हाफ, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन पॉइंट्स को मिला के हम एक कर्व निकालेंगे और उसके बाद फिर आगे कहानी स्टार्ट होगी। तो कर्व को ड्रा करने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, 4 पॉइंट्स। अच्छा, अजान हो रही है। अजान अगर स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके, इसको हमने कंपेयर भी कर लिया आपस में, लेकिन ये अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से कंपेयर होगा। ये वो एग्जाम्पल है जिसको हम करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड करना चाहूंगा। ओके, अब आपको ये पूरी स्लाइड नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अजान स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर रुकना होगा हमें। अजान के बाद मैं दोबारा से माइक ऑन करूंगा। ओके बेटा? जी जी सर। ओके जी बेटा, आप लोग मौजूद हैं? जी जी सर। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन महारानी को हम इसको चाहते हैं कि ये कंप्लीट कर लें। लाइट जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इवन जो समझें कि दिन में 4 से 6 दफा जा रही है। ओके, डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 7.21। ये फिगर वही है जिसको हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं।
पहला पार्ट IDQ एंड VGSQ, यानी करंट थ्रू ड्रेन, ये ID यानी ID ये वाली जो करंट यहाँ से गुजर रही है, एक मिनट इसको एनोटेशन से समझते हैं। ID का मतलब है करंट जो यहाँ से गुजर रही है, ये वाली करंट ID कहलाती है। और VGS, ये जो वोल्टेज यहाँ डेवलप होगी, ये VGS, ठीक है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो काम हम कर रहे हैं भाई, कर क्या रहे हैं भाई, ठीक है। VGS, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस साइड कौन सी होती है, जिस तरफ ग्राउंड होती है, ठीक है। चलो माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, VD भाई, VD ये D है, तो D जो है, अगर यहाँ से हम D से एक लाइन ड्रा कर लें, तो ये वोल्टेज जो ग्राउंड और इसके दरमियान में डेवलप हो रही है, ठीक है, ये हो गई VD। VSS ये है, इसका मतलब हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है, वो VS होगी, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस ग्राउंड की तरफ, ठीक है, ग्राउंड की तरफ माइनस को शो करेंगे। ओके, VDS, D ये रहा, S ये रहा, तो इनके दरमियान जो वोल्टेज है, ठीक है, VDS। और VDG, तो D और G के दरमियान जो वोल्टेज है, तो ये वाली वोल्टेज हो गई VDG, ठीक है, प्लस माइनस। ओके, तो ये हमने मालूम कर लिया कि हमने मालूम क्या करना है। ये सारी चीजें हमने देख ली एक दफा जल्दी से। वैसे तो हमें ये सारी चीजें पता है, लेकिन सर्किट में पता चलना चाहिए ना कि भाई DC एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो DC एनालिसिस में करना क्या होता है। देखें, वोल्टेज और करंट ही फाइंड करनी होती है। यहाँ हर जगह वोल्टेज और करंट ही है, और अगर पावर आ जाए तो वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो पावर आ जाती है। ओके, ये वही डायग्राम हमने निकाल के रख ली। इस डायग्राम में हमने IDSS 8 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, VP -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे IDS के आगे हम 8 मिली एम्पेयर लिख लेंगे, और VP के साथ हम लिख लेंगे माइनस। तो भाई 2 पॉइंट तो हमने लिख लिए ना कर्व के साथ। ओके, इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ये एनोटेशन को गायब कर रहा हूँ ताकि ये नजर आना शुरू हो। ओके, इसको भी थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। ओके, ये भी हाइड हो गया, अब आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो ID और VGS मालूम किया, IDSS डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। IDSS डिवाइडेड बाय 4, ये वाला पॉइंट मालूम कर रहे हैं, IDSS डिवाइडेड बाय 4, और VP डिवाइडेड बाय 2 -2 वोल्ट, तो 2 मिली एम्पेयर और -2 वोल्ट। यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से IDSS डिवाइडेड बाय 2, तो IDSS हमें पता है 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होगा, तो ये 4 मिली एम्पियर्स। और उसके अगेंस्ट 0.3 VP, तो 0.3 VP जब हम बनाएंगे तो ये हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसको जरा एक दफा करके देखते हैं। इस कर्व को मैं हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले मैंने एक्सिस लगा लिए, इसके बाद मैंने जो है वो कह दिया कि ये जो है, ये मेरे पास, क्योंकि वोल्टेज एक्सिस है ना, ये मेरे पास VP, और ये मेरे पास जो है ये है IDSS, ठीक है। तो इनकी ऑब्वियसली वैल्यू भी लिखनी होगी ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 8 है,
मिली एम्पेयर्स, ठीक है। और ये मेरे पास -4 वोल्ट, -4। अच्छा दोस्तों, ये आ कहाँ से रहा है? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है भाई? कुछ तो बताओ ना। मिली एम्पेयर है ये, यहाँ से IDSS से आ रहा है ये 8 मिली एम्पेयर। जी सर, गिवन है ना हमें। हाँ, Vp इज इक्वल टू -4 वोल्ट। ये हमने ये 2 पॉइंट लगा लिए। अब बाकी कितने पॉइंट रह गए? 2 और रह गए, तो ठीक है। 2 और पॉइंट मिल गए तो हम मालूम कर लेंगे कर्व। और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, दोनों चीजें मालूम। तो पहले अगर आप देखें ऊपर जो हमने मालूम किया था कि अगर IDSS डिवाइडेड बाई 4 हो तो 2 मिली एम्पेयर है। 2 मिली एम्पेयर ये यहाँ पे तकरीबन, हाँ अगर मैं कहूँ कि ये 4 मिली एम्पेयर होगा तो 2 मिली एम्पेयर थोड़ा इसका भी आधा होगा, तकरीबन ऐसे होगा। तो ये बन जाएगा 2 मिली एम्पेयर। तो ये मैंने 2 मिली एम्पेयर जो है ना वो यहाँ 2m लिख दिया, 2 मिली एम्पेयर। इसी तरीके से हमने -2 वोल्ट लिखना है VGS पे, तो -2 वोल्ट कहाँ होगा भाई? -2 वोल्ट तकरीबन इसके यहाँ होगा, आधे में। ये -4 है, ये 0 है, तो -2 तकरीबन यहाँ होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये -2 भाई, -2 वोल्ट यहाँ होगा। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो एक पॉइंट हमें मिल गया। वो पॉइंट कहाँ है? एक मिनट जरा मैं करव एक ढूंढ लूं कि किस तरीके से मैं मालूम करूंगा ना। वो पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा, इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिल गए हैं ना। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा। ये तीसरा पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि IDSS डिवाइडेड बाई 4, यानी 8 को 4 से डिवाइड और VP को 2 से डिवाइड, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद IDSS को 2 से डिवाइड करना है तो ये 4 आ जाएगा। अगर आज हमने इतना ही सीख लिया ना ये कर्व बनाना, तो ये हमारे लिए जो समझेगा कमाल हो जाएगा। और यहाँ पे है 0.3 VP, तो 0.3 कैसे बनेगा भाई? 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 12, 1.2 -1. तो यहाँ पे बन जाएगा -1. तो 1 तकरीबन यहाँ आएगा, 1 के आसपास होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगाना चाहूंगा कि 1 से थोड़ा सा आगे -1.2, ये आ गया -1.2। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ 1 पॉइंट कहाँ रह गया? असल में अंधेरा है ना, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं, उम्मीद है कि हम ये इंशाल्लाह कर लें। ओके, तो अब जब इसको मिलाते हैं आगे तो थोड़ा सा इसको आगे मिलाएं, थोड़ा इसको आगे मिलाएं। जहां ये कट करेंगे ना, यहाँ पे आ गया हमारा 4th पॉइंट। लो भाई, 4 पॉइंट तो हमने मालूम कर लिया। अब सिर्फ कर्व ही ड्रा करनी है। कर्व ड्रा करते हैं, कलर चेंज कर लो ना कर्व ड्रा करने के लिए। ओके, कलर चेंज कर लिया है मैंने। अब मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ इससे, इसके बाद इससे और इसके बाद ऊपर। ये हो गई जी हमारी कर्व, मुकम्मल हो गई। और आपने देखा ये कर्व कैसे बनी है? ये कर्व बनी इस तरीके से है कि यहाँ पे हमने IDSS लिखा, थोड़ा सा जरा ये भी IDSS, ये IDSS का पॉइंट। ये नीचे कौन सा है जी? VP का पॉइंट है, VP। ये भी हो गया, ठीक है, VP। ये हो गया VP, ये IDSS हो गया।
ये क्या है, ये 4m क्या है, IDSS डिवाइडेड बाय टू। तो ये हो गया जी IDSS 4m। आगे देखें तो ये है हमारे पास IDSS डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ हो रहा है VP डिवाइडेड बाय 2 और जिसमें आया था, और ये -1.2 वोल्ट कैसे आया था, 0.3 ऐसे। ये हमने कर्व जो है ना इस तरीके से ट्रेस की है कि अब ये हमारे पास एक कर्व आ गई। मेरे ख्याल में अब कर्व बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा, क्या कहते जी हैं, सर। समझ में आ गया। बस बेटा इसी तरीके आप लोगों ने कर्व बनाने हैं। अब मैं ये एनोटेशंस हटा रहा हूँ, लेकिन ये आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको दोबारा से आप बनाएं। तो ये सब मैंने मिटा दिया है। हम आखिरी चीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है, तो आखिरी चीज़ हम करते हैं और उसमें लाइन ड्रा करके सिर्फ ए पार्ट मालूम करें। ठीक है, ओके। ये अगर आप गौर से देखें तो ये वही फार्मूलाज हैं। VG मालूम करने के R2 VDD और R1 प्लस R2, जैसे ही आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.82 भी आ जाएगा। VGS मालूम करेंगे तो उसमें 1.82 भी माइनस ID। अच्छा, इसमें दो वेरिएबल है। यहाँ से हमने पहले ID को 0 रखना है, फिर VGS को 0 रखना है। तो इससे हमें एक लाइन की लाइन के दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, वहां से बाकी कहानी शुरू होगी। अच्छा, वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि ये जो VGS की इक्वेशन है, इसमें हम पहले ID को 0 रखेंगे। ID को 0 रखेंगे तो VGS 1.82 हो जाएगा। फिर दोबारा हम VGS को 0 रखेंगे। VGS को 0 रखेंगे तो हमारे पास ID की वैल्यू आ जाएगी 1.21 मिली एम्पेयर। अच्छा, ये याद रखना है, VGS 1.82 प्लस में ID 1.21। ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कर्व में, ये वही कर्व है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई। ठीक है, ये किताब से ली है। तो VG 1.82 पे एक छोटा सा निशान लगा लेंगे, एक निशान लगा लेंगे ID 1.21। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जहां कर्व को कट करेगा वो Q पॉइंट आ जाएगा। और Q पॉइंट के XY कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पहले क्वेश्चन का आंसर होंगे। ठीक है, दोबारा से जब हम ये पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, इनको उस कर्व के ऊपर शो करेंगे, वोल्टेज एक्सिस पे, करंट एक्सिस पे, इस लाइन को मिला लेंगे, आगे बढ़ा के Q पॉइंट निकाल लेंगे। Q पॉइंट के ऊपर मालूम कर लेंगे कि करंट पे क्या वैल्यू आ रही है और वोल्टेज एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है। ये VGS Q जो है ये अंदाजे से लिखा है -1.8 वोल्ट, हो सकता है आपका -1.7 वोल्ट आ रहा हो, लेकिन कर्व अगर मौजूद होगी ना तो वो आंसर आपका ठीक होगा। और इसी तरीके से जो IDQ है ये अंदाजे से इन्होंने 2.4 मिलियन कर दिया। तो ये आंसर है पहले क्वेश्चन ए पार्ट। ठीक है, और उसके बाद ये आखिरी स्लाइड है, इसमें बस फार्मूलाज लगाते जाएं, आंसर निकालते जाएं, दैट्स इट, आखिरी तक। ओके, यहाँ कोई सवाल आपने पूछना है, लाइट जा चुकी है, कोई सवाल पूछना है आपने तो पूछना है। नहीं सर। अच्छा बच्चों, ये इसकी वीडियो जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि ये एक क्वेश्चन जो है वो आपके इस लेक्चर से जरूर आएगा। वैल्यूज डिफरेंट होंगी, करना यही होगा, IDQ, VGS Q, VDVS, VDS, VDG। ठीक है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आपका मिड टर्म का, ये जो DC एनालिसिस है इससे हम लेंगे, और यही सर्किट होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज होंगी, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स यानी ये जो IDSS और VP है ये चेंज होंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो आप। ठीक है सर। नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।